लेकिन राजनीतिक दरवाज़ा जो है तेजस्वी जी बंद किए हुए हैं। मुख्यमंत्री का कोई सुन नहीं रहा है, मुख्यमंत्री का कोई समझ नहीं रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जो है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस पड़े हुए हैं, और अपने वाणी से भी अपने शब्दों से भी। प्रशासन के लोग इनका बात ही नहीं मानते हैं। देखिए, इन दिनों कई कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में राजनीतिक में काफ़ी हलचल चल रही है। बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री राजनीतिक को लेकर अभी चर्चाएं नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रगति यात्रा पे हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं बिहार के कभी उप मुख्यमंत्री उनके साथ रहते हैं, ललन सिंह कभी रहते हैं उनके साथ, ताकि उनको रोक टोक करें। आखिर मुद्दा क्या है रोक टोक का, वो हम आपको बता दें। कल समस्तीपुर गए थे और समस्तीपुर में स्टॉल निरीक्षण कर रहे थे जीविका दीदी का। उसी दौरान उनसे वो बातचीत कर रहे थे कि हम और आप कैसे पैदा हुए। इसको लेकर सम्राट चौधरी के जो चेहरा है उस पर काफ़ी मुरझाए चेहरा नजर आया। उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को हटा दिया, वहां से बोलने नहीं दिए। उसके बाद ये जो वीडियो है सुर्खियां बटोर रही है, विपक्ष में है और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम और राजद से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी बात वो कह चुके हैं। उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले महिलाएं खूबसूरत नहीं दिखती थी, अब खूबसूरत दिखती है, खूबसूरत रखती है। ये सब कैसा बयान है? ये सब अनर्गल बयान है। चूँकि निकले हैं प्रगति यात्रा पर, तो महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, सरकार को इस बात पर इनको बोलना चाहिए कि बिहार में जो है मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय कैसे बढ़ाया जाए और उनकी मांग जो चल रहा है उस मांग को कैसे पूरा किया जाए। आशा दीदी, ममता दीदी, रसोईया का जो मानदेय है बहुत कम है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। आपका विकास मित्र का मानदेय कैसे बढ़ाया जाए और जीविका दीदी का मानदेय कैसे बढ़ाया जाए, तो इस सब पर बात करना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ही गए ना प्रगति यात्रा। तो महिलाओं के लिए गए हैं, तो महिलाओं को ये घोषणा करके जाते कि जो मानदेय इन लोगों को दिया जाता है वह मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी, ये घोषणा करके जाते। तो अब जा कर के अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो ये एक सीएम के लिहाजा से ये बातें उनके पद के हिसाब से उनके मुंह से अच्छा नहीं शोभ रहा है और ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ मुख्य सचिव नहीं होते हैं, वजह क्या है? क्या प्रशासन के साथ उनका अच्छा नहीं बन रहा है? नहीं, देखिए, प्रशासन के लोग इनका बात ही नहीं मानते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट, अफसरशाही, बिना पैसा लेकर के अफसर कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई सुन नहीं रहा है, मुख्यमंत्री का कोई समझ नहीं रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जो है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस पड़े हुए हैं, और अपने वाणी से भी अपने शब्दों से भी। अच्छा, लेकिन आज एक चौंकाने वाला खबर सामने आया। पूर्व में तेज प्रताप यादव भी बोले कि नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा बंद है। तेजस्वी जी ने भी कह दिया कि नहीं, हमेशा के लिए बंद है, वो पलटी मारते रहते हैं, आप धोखा खाने वाले नहीं है। आज मीसा भारती कहती है कि नहीं, वो आ सकते हैं, दरवाजा खुला है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, राजनीतिक रूप से कब तक दुर्योधन से आपका अभिमन्यु को धोखा, पीठ में जो छुरा घोंपने का काम जो करते हैं, तो कब तक चलेगा? अच्छा, आप भी मानते कि पीठ में छुरा भोगते नीतीश जी? एकदम भोगते हैं। तो तेजस्वी जी इस बात को समझ गए हैं, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से तेजस्वी जी बोलते हैं कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है। अब रह गया कि लालू जी और मीसा भारती जी, लालू जी और वो बहुत पुराने दोस्त हैं, छोटे भाई बड़े भाई का संबंध है, तो व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से वो दरवाज़ा जो है, राजनीतिक दरवाज़ा नहीं, व्यवहारिक रूप से अपना खोले हुए हैं। कभी भी वो आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दरवाज़ा जो है तेजस्वी जी बंद किए हुए हैं, क्योंकि बार बार उनको
पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, तो बार बार उनसे धोखा ही मिलता है लेकिन नीतीश जनता जी- को और जो उनके साथ रहते हैं उनको। नीतीश जी ने कई बार सफाई दिया कि राजद में नहीं जाएंगे, राजद में वो मान सम्मान नहीं मिलता, हमारा बात नहीं तेजस्वी जी मानते थे, इस वजह से वो पलटी मारे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कभी नहीं जाएंगे, वो कितना भी बुला ले हम नहीं जाएंगे। तो आप लोग जबरदस्ती बुला रहे हैं क्या उन्हें? नहीं तो कभी बोले थे ना कि भाजपा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो क्यों गए वो? इधर भी तो बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भी तो चले गए। फिर भी चले गए। तो उनका कथनी और करनी दोनों में फ़र्क है। वो अवसरवादी हैं, वो लोगों को धोखा देना जानते हैं। और हम लोग यही कहेंगे कि आने वाला समय में जनता इस सारा चीज़ को देख रहे हैं, जनता देख रही है, और सब लोग आशा और विश्वास, जो बोलते हैं, जो करते हैं और जो कहते हैं, जो करते हैं, वो आदरणीय तेजस्वी बाबू जो 2020 में वादा किए थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो हमारी खुसर तो सरकार नहीं थी, हम लोग साझी का सरकार हमारा था, उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किए। और इस बार जो बोल रहे हैं, जो संकल्प लिए हैं, जो वादा लोगों के बीच में कर रहे हैं कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक महीना दिया जाएगा, तो वो अवश्य देंगे। वो बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा, तो वो ज़रूर मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ा करके आपका 1500 रुपया कर दिया जाएगा, तो ज़रूर करेंगे। बोल रहे हैं कि बिजली का बिल जो है 200 यूनिट फ्री मिलेगा, तो ज़रूर करेंगे। चूँकि जो तेजस्वी बाबू बोलते हैं वो कैलकुलेशन करके, हिसाब किताब करके, जोड़ करके वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसको करने का भी काम करते हैं, पूरा करने का। चलिए, ये थे हमारे साथ राजद विधायक सुरेंद्र राम। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के लिए लालू परिवार में वेलकम है, लेकिन व्यक्तिगत दर पे। उन्होंने कहा कि उनका और उनके नीतीश कुमार और लालू यादव का एक व्यक्तिगत भाईचारा वाला रिश्ता है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन राजनीति के लिए उनका दरवाजा वाकई बंद हो गया है। अब देखिए, कई कयास लगाए जा रहे, खरमास खत्म हो गया है। आज समझिए कि आज के बाद जो है अलग ही बिहार में खेला देखने को मिलता है। पिछले बार भी यही हुआ था, 30 तारीख को नीतीश कुमार पलट गए थे, और इस बार आज 14 तारीख है। अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।